हेलो एवरीवन, दिस इज एग्रिया प्रोड्यूस एंड आज की वीडियो का टॉपिक है सेरीकल्चर टेक्नोलॉजी। इसमें हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म के बारे में, कहाँ पे उनका कल्टीवेशन होता है, कौन कौन सी डिफरेंट वैरायटीज हैं और थोड़ा बहुत प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले सेरीकल्चर नाम आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी सिल्क वॉर्म रियरिंग और सिल्क प्रोडक्शन पे बात करती है। सिल्क जो कि एक नेचुरल फाइबर है जो कि प्रोड्यूस होता है इंसेक्ट के लार्वा से, जिसकी वाइडली प्रोडक्शन की जाती है, जिसको बनाता है सिल्क वॉर्म और इसका लार्वा जो कि सिल्क मॉथ का लार्वा कहा जाता है। प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले होता है एग। एग एग स्टेज पे कुछ इस तरीके से लीफ पे फीड करता है। उसके बाद वो लार्वा बनता है। लार्वा का साइज कुछ एक्सटेंडेड होता है, कुछ लंबा सा। देन कोकून बनता है। कोकून का साइज कुछ राउंड में आ जाता है, वो अपने आप को शेल कर लेता है एंड देन फाइनली एडल्ट मॉथ बनती है। ये इसकी लाइफ साइकिल का प्रोसेस है। अब इसे हम सेरिकल्चर टेक्नोलॉजी में या सेरिकल्चर में नॉर्मली वाइडली कैसे यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेरिकल्चर है क्या? ये कंप्राइज करता है बहुत सारी फूड प्लांट कल्टीवेशन एक्टिविटीज जो कि फीड करती है सिल्क वॉर्म को, जो कि स्पिन करता है उसके बाद कोकून को, एंड रीलिंग होती है कोकून की अनवाइंडिंग करने के लिए सिल्क फिलामेंट को, जिसके बाद इसमें वैल्यू एडेड प्रोसेस लाइक प्रोसेसिंग हो रही है, वीविंग हो रही है, अलग अलग एक्टिविटीज के बाद ही मार्केट में जाता है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक यूनिक डिस्टिंक्शन है। अलग कमर्शियल वैरायटीज ऑफ सिल्क, डिफरेंट कमर्शियल वैरायटीज ऑफ सिल्क। एक हमारे पास मलबरी सिल्क आता है जो कि मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है, और नॉन मलबरी सिल्क दूसरा टाइप है जिसमें टसर सिल्क, एरी सिल्क, मूगा सिल्क एक्सेट्रा वो सारी वैरायटीज इसमें थी। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले एग ले करता है, एग लीव्स के ऊपर अपने आप को सबसे पहले एक्यूमुलेट करता है। सेकंड होता है, फॉर एग्जांपल अगर मलबरी लीव है तो सिल्क वॉर्म का लार्वा उस पे 10 दिन के बाद वो कुछ इस तरीके से एग से लार्वा पे कन्वर्जन होता है। आफ्टर 4 to 6 वीक्स वो थ्रेडिंग करता है और लार्वा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर 3 to 8 डेज के प्रोसेस के बाद कोकून में कन्वर्जन होती है और कुछ इस तरीके से राउंड स्ट्रक्चर वो अपने आप का इनक्लोज कर लेता है। 16 डेज लेटर उसमें से मोथ बन के वो बाहर आ जाता है। अब सिल्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? जो ये इस स्टेज पे हमने रिसीव किया है, सिलेक्शन होगा उसका कोकून का, बॉइलिंग वाटर में उसे डाला जाएगा, अनवाइंडिंग की जाएगी, थ्रेड की ट्विस्टिंग की जाएगी एंड देन फाइनली उसको वीव किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से कि ये कहाँ कहाँ पे होता है प्रोसेस, कौन कौन से स्टेट से कवर करता है, तो मोस्टली आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट और आसाम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा, ये वाली जो बेल्ट है पूरी, ये सिल्क वॉर्म की रियरिंग और सेरीकल्चर के मैप के फॉर्म में ये प्रोमिनेंटली दिखती है। जैसे मलबरी सिल्क इज मेजरली कंसंट्रेटेड आंध्रा, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, देन हरियाणा का भी कुछ पार्ट है, जम्मू का भी कुछ पार्ट है, इस तरीके से ये आता है। टसर की बात करते हैं, टसर भी हिमाचल के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, आंध्रा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश वो सब तो ऑलरेडी है ही। बात करते हैं फिर हम एरी की। एरी सिल्क इज थोड़ा कंसंट्रेटेड है, जैसे कि ये तो आंध्रा स्पेसिफिक, अरुणाचल स्पेसिफिक। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका वो वाली बेल्ट्स में, क्योंकि मलबरी का मेजर प्रोडक्शन कर्नाटका एंड एडजॉइनिंग एरियाज में, केरला में, तमिलनाडु में, ये सब एरियाज में ज्यादा ये होता है इधर साइड पे। इरी की हमने बात कर ली। मूंगा इज मेजरली कंसंट्रेटेड नॉर्थ ईस्ट के ही स्पेसिफिकली। यहाँ पे इन्वायरमेंट कंडीशंस ऐसी हैं क्योंकि इसको प्राइमरली यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन कल्टिवेट करती है। अब थोड़ा सा हम एक प्रोडक्शन को समझ लेते हैं थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में। एग लेइंग हुई, लेइंग के बाद हमने प्लांट को सैपलिंग्स तैयार कर ली। तब तक एग ने हैचिंग करी, हैचिंग के बाद हमने प्लांट में कन्वर्जन देख लिया सैपलिंग्स का। उसके बाद हमने जो ये एक्टिविटी हो रही थी, सिल्क वॉर्म प्लांट पे फीड कर रहा था इसका एग, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। फिर क्या होगा? सिल्क वॉर्म इस तरीके से स्पिन करेगा सिल्क, उसके बाद ये कोकून में कन्वर्ट होगा। मॉथ एमर्ज करेगी कोकून में से। कोकून से मॉथ निकल गई, मॉथ ने आगे पेयरिंग करी, फिर आगे एग लेइंग करी। अब जो ये कोकून बच गया, जो जिसमें की मॉथ बाहर निकल चुकी है जिसमें से, उसको लेके जाया जाएगा, उसकी रीलिंग एंड स्पिनिंग होगी ताकि रॉ सिल्क मिल सके।
उसके बाद ट्विस्टर्स में से ये गुजरेगा, ट्विस्टिंग, डीगमिंग, डाइंग होगी रॉ सिल्क की, और फाइनली उसको वीव किया जाएगा। तो रीलर्स, ट्विस्टर्स एंड वीवर्स, ये 3 कैटेगरी उसमें रहती है। अब हम बात करते हैं बेसिक 4 तरीके की सिल्क की। मलबरी सिल्क सबसे पहले आता कहाँ से है? ये 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो प्रोडक्शन हो रहा है सिल्क फॉर्म में, वो मलबरी सिल्क है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस सिल्क फॉर्म से ये प्रोड्यूस होता है? बॉम्बेक्स मोरी, जो कि किस लीफ पे सरवाइव करता है? मलबरी प्लांट पे, इसलिए इसका नाम मलबरी है। ये कम्प्लीटली डोमेस्टिकेटेड है, ट्राइबल पॉपुलेशन कल्टिवेट करती है ऑल ऑफ दैट। कर्नाटका, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, ये सारे एरियाज में मोर और लेस 92% तक कल्टिवेशन इसका होता है। कुछ इस तरीके से इसकी पिक्चर्स दिखती है। फिर हम आते हैं टसर सिल्क पे। टसर जो है कॉपर कलर का होता है, कोरस सिल्क होता है। ये इंटीरियर्स में अलग अलग, जिसमें फाइन अपील लश्चर की जरूरत होती है, वहां पे ये ऑल्दो इसका कम लश्चर होता है, बट स्टिल ये इंटीरियर्स में फर्निशिंग्स में यूज किया जाता है। ये किस प्लांट से लिया जाता है? असम और अर्जुन के प्लांट्स में ये कल्टिवेट करता है। और सिल्क वोम कौन है? एंथ्रिया माइलिटा, ये है वो सिल्क वोम जो कि टसर सिल्क को बनाता है। रियरिंग ट्रीज में होती है, खुले में होती है, कहीं बंद एरिया में नहीं होती है। इंडिया में टसर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ज्यादातर होता है, अपार्ट फ्रॉम ट्राइबल एरियाज। ओक टसर एक स्पेसिफिक फाइनर वैरायटी है जो कि टसर की है, जो कि एंथ्रिया प्रोएली से कल्टीवेट होता है, जो कि फीड करता है ओक पे स्पेसिफिकली। और ये सब हिमालयन बेल्ट में पाया जाता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर एरियाज। अब आए हम इरी सिल्क पे। ये 2 स्पीशीज से कल्टीवेट होता है, सामिया रिसिनी एंड फाइलोसामिया रिसिनी। फाइलोसामिया रिसिनी जो है ये कैस्टर सिल्क फॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये कैस्टर ऑयल के प्लांट लीव्स पे सर्वाइव होता है, जिससे कि ये व्हाइट और ब्रिक रेड सिल्क प्रोड्यूस करता है, जिसे हम एरी सिल्क कहते हैं। एरी का दूसरा नाम एंडी या एरेंडी है, जो कि मल्टी वोल्टाइन सिल्क है जो कि स्पन होता है ओपन एंडेड कोकून से, अनलाइक जो कि बाकी वेराइटीज ऑफ सिल्क होती है। एरीकल्चर एक हाउस होल्ड एक्टिविटी है, रिजल्टेंट एरी ओपन माउथड होता है, जैसे कि पहले हमने बात कर ली, और वो स्पन होता है। सिल्क इज इंडिजिनियसली, इसे चद्दर्स बनाने में, रैप्स बनाने में ट्राइबल्स यूज करते हैं। इंडिया में मेजरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, और जो सदर्न बेल्ट थी बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की, वहां पे ये कल्टिवेट होता है। फाइनली अब हम बात करते हैं मूगा सिल्क की। मूगा सिल्क एंथ्रिया एसिनेंसिस से होता है। आसाम मेजरली इसका एरिया है जहाँ पे ये पॉपुलरली पाया जाता है। इसमें जो सिल्क आता है वो गोल्डन येलो कलर की थ्रेड आती है, कुछ इस तरीके से इसकी लीव्स दिखती है। ये आसाम, और उसमें हमने ऑलरेडी बात कर ली है। किस पे फीड करता है? ये पर्सिया बोम्बिसिना एंड लिस्टेया मोनोपेटेला की लीव्स पे, सोम एंड सोहालू प्लांट्स पे ये रियर करता है, जो कि एरोमेटिक होते हैं। आसाम और इंटीरियर पार्ट्स में ये रहता है ज़्यादा कंसंट्रेटेड, और इससे साड़ीज में क्लास एंड चादर्स बनाने के लिए काम आता है। आई होप आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपके कोई भी फीडबैक्स या आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो डू नॉट हेजिटेट इन शेयरिंग इट विद मी। थैंक यू। थैंक यू।